जय हिंद दोस्तों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल एके इलेक्ट्रिकल क्लासेस में। मैं हूं अजय प्रजापति। मैं लेके आया हूं आपके लिए राजस्थान टेक्निकल हेल्पर की जो वैकेंसी निकली है उसके लिए हेल्पर सीरीज। दोस्तों ये हमारी अभी तक 18वीं क्लास है। दोस्तों अभी तक आपने नहीं देखी, देखिए मैंने हर टॉपिक वाइज क्वेश्चन करा है। नए पैटर्न के नए नए क्वेश्चन मैं गूगल से सर्च करके आपके लिए लेकर आ रहा हूं, तो आपको कहीं ना कहीं एग्जाम में मदद मिलेगी। दोस्तों यदि आपका बेसिक कमजोर, आपको स्टार्टिंग से पढ़ना है, तो हमारे यहाँ मध्य प्रदेश लाइनमैन की डिस्क्रिप्शन में लिंक दी है, उसमें मैंने पूरा थ्योरी पढ़ाया है, उसके बाद उसमें क्वेश्चन हम सोल्व कराया है। तो दोस्तों आप वहाँ से भी पढ़िए, क्योंकि दोस्तों टेक्निकल कहीं से भी अलग से नहीं आता, आपको वही टेक्निकल आएगा। तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं हम टेक्निकल हेल्पर सीरीज में। आज पहला क्वेश्चन, नोडल एनालिसिस क्या होती है। तो नोडल एनालिसिस क्या होती है, तो इसको बोलते, इस पॉइंट को बोलते हैं नोड। आने वाला करंट और जाने वाला करंट बराबर होता है, इसको बोलते हैं नोड। जिस बिंदु बहुत सारी शाखाओं पे आके जो मिलती है ब्रांचेस, उसको बोलते हैं हम नोड। क्लियर है। तो ये बताया था किरचॉफ के करंट के नियम से। किरचॉफ एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने बताया था कि किरचॉफ करंट लॉ, आने वाला करंट और जाने वाला करंट किसी नोड पर हमेशा क्या होगा, बराबर होगा। क्लियर है दोस्तों, समझ में आया होगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। एक 60 वाट का बल्ब है, 220 वोल्ट की सप्लाई से कनेक्ट है। एक 40 वाट का बल्ब है, 240 वोल्ट की सप्लाई से कनेक्ट है। तो बताइए कुल पावर कितनी होगी। तो दोस्तों यदि मैंने बोल दिया दो बल्ब लगे, वो भी सीरीज में लगे हैं। काय में लगे हैं, सीरीज में। और यहां पर दे दिया मैंने इन दोनों को कितना वोल्ट सप्लाई, हमारा 220 वोल्ट। हमारा पहला 60 वाट का बल्ब है, दूसरा कितना 40 वाट का। हाँ या ना, ये बात समझ। सीरीज में यदि दोस्तों नहीं पता हो, तो सीरीज में हमेशा हर उपकरण को करंट क्या मिलता है, समान। करंट क्या मिलेगा, समान। बस वोल्टेज क्या हो जाता है, सीरीज कनेक्शन में वोल्टेज, हर उपकरण में वोल्टेज क्या हो जाता है, अलग अलग हो जाता है। दिक्कत नहीं होनी चाहिए दोस्तों, ठीक है। यानी यहां से मान लीजिए ये 5 एम्पियर की बैटरी लगी हुई है, तो यहां पर इस पे भी 5 एम्पियर मिलेगा, यहां पर भी 5 एम्पियर है। तो पावर क्या होगा टोटल। सीरीज यदि पैरेलल में होता, जैसे आपके घर में जो वायरिंग करते हैं हम समांतर या पैरेलल में करते हैं, तो यदि आपने एक बल्ब 60 का लगाया, 40 का लगा, तो दोनों पावर का होता जुड़ जाती, 100 वाट हो जाती। पर सीरीज में ऐसा नहीं होता। सीरीज में क्या होता दोस्तों, तो टोटल पावर बराबर होता है यहां पर P1 इंटू P2, P1 प्लस P2। P1 कितना है हमारे पास, 60 वाट, 60 गुणित 40, और नीचे क्या है 60 प्लस 40। 60 और 40 को आप जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा, 100, और 60 गुणित 40। हाँ या ना, ये जीरो से ये जीरो गया, ये जीरो से ये जीरो, 6 चौक 24। तो हमारा कितने वाट आ जाएगा, सीरीज में टोटल कितना उजाला देगा, 24 वाट देगा। क्लियर है दोस्तों, 24 वाट देगा। कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। अगला क्वेश्चन पे चलते हम। बैटरी में सल्फेशन दोष का कारण होता है। बैटरी में बहुत सारे दोष होते हैं, उसमें से एक दोष होता है सल्फेशन। सल्फेशन दोष क्या होता है दोस्तों, जब जो बैटरी होती है, उस बैटरी को हम जो है ना आधा अधूरा चार्ज करते हैं, तो उनके अंदर क्या हो जाता है, लेड सल्फेट का कड़ा जम जाता है, यानी लेड सल्फेट जम जाता है। उनके टर्मिनल पे क्या जम जाता है, लेड सल्फेट। उनके यानी प्लेटों के अंदर क्या जम जाता है, लेड सल्फेट, जिसके कारण हमारी बैटरी की प्लेटें क्या हो जाएगी, खराब हो जाएगी। तो ये किसके कारण होता है, अपूर्ण, यानी आधा चार्जिंग करने से। आप बैटरी को फुल चार्ज नहीं कर रहे हो, आधा अधूरा पे काम चला रहे हो, तो ये देश कहलाता है हमारा बैटरी का सल्फेशन दोष। समझ में आया होगा दोस्तों। समझ में आ रहा है वीडियो, तो दोस्तों वीडियो को जरूर लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। रोज 8 बजे रात में भी आप वीडियो जरूर देखें मध्य प्रदेश लाइनमैन की। आपको बहुत अच्छी क्लासेस मिलेगी। आपको अभी तक यूट्यूब पे ऐसी क्लासेस नहीं है, आप देखिएगा। नहीं समझ में आए तो आप जहाँ से भी कोर्स खरीदना चाहते हैं वहाँ से कोर्स खरीद के आप पढ़ लीजिएगा, क्योंकि मैं तो फ्री ऑफ कॉस्ट आपको तैयारी करा रहा हूँ दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, सोलर सेल का आउटपुट वोल्टेज कितना होता है। जो हमारा सोलर सेल होता है उसका आउटपुट वोल्टेज होता है हमारा 0.5 वोल्ट, है ना। सोलर प्लेट हमारी सिलिकॉन से मिलकर बनी होती है, अर्धचालक सेमीकंडक्टर से मिलकर बनी होती है, जिसका आउटपुट होता है 0.5 वोल्ट। याद रखिएगा, सोलर सेल की जो उम्र होती है 20 से 25 वर्ष होती है। सबसे ज्यादा किसी सेल की एज होती है तो सोलर सेल की होती है दोस्तों। समझ में आया होगा। अगले क्वेश्चन पे हम चलते हैं। एक लेड एसिड बैटरी में वाट आवर्स और एम्पियर हावर्स का दक्षता का अनुपात क्या होगा। यानी आपकी जो वाट पावर हावर्स है, यानी कितना वाट एक घंटे में खर्च कर रही है और कितना एम्पियर एक घंटे में
खर्च कर रही है। उन दोनों की दक्षता का एफिशिएंसी का रेशो क्या कहलाएगा? तो याद रखिएगा बस इतनी सी बात दोस्तों, कभी भी क्वेश्चन आए, जो AH होता है ना एम्पियर आवर्स, वो हमेशा उसकी दक्षता क्या होती है? ज़्यादा होती है, यानी इसकी इफिशिएंसी वाट आवर से ज़्यादा होती है। क्लियर है? तो WH मान लीजिए AH, अब ये हमेशा ज़्यादा होगा, समझ रहे हो? नीचे वाला हमेशा क्या आएगा? ज़्यादा। मान लीजिए यहाँ पर मान लो 2 है और ये 1 है, तो जब इसको डिवाइड करोगे तो इसका मान आंसर आएगा 0.5। मान लीजिए हमेशा आंसर 1 से क्या आएगा? कम, सदैव 1 से क्या आएगा? कम। तो यदि AH क्षमता और WH की बात करेंगे तो AH हमेशा एम्पियर आवर्स हमेशा ज़्यादा होता है बैटरी का वाट आवर्स से। निम्नलिखित में से किस सेल की आयु सर्वाधिक होती है? तो दोस्तों अभी मैंने बताया था जो सोलर सेल होता है उसकी आयु सबसे ज्यादा होती है, कितनी होती है? 20 से 25 वर्ष, 20 से 25 वर्ष। उसके बाद हमारा जो शुष्क सेल होता है उसकी आयु, कार्बन जिंक सेल, उसकी कितनी होती है? तो हमारी 6 माह से 12 महीने तक। क्लियर है? लेड एसिड की 2 से 5 साल। कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए दोस्तों। रोज 9 बजे हम आपको राजस्थान टेक्निकल हेल्पर के नाम से मिलते हैं दोस्तों। सुबह 9 बजे आप ज्वाइन हो जाए, रात के 8 बजे आपको मिलना है हमारे मध्य प्रदेश लाइन में। टेक्निकल सभी का एक ही रहता है दोस्तों, मैं फिर बोल रहा हूँ आपको। डिफरेंट टेक्निकल, आप इसरो के लिए अलग खरीद रहे हो, इसके लिए अलग खरीद रहे हो, ये तो सिर्फ बेवकूफ बनाने का चल रहा है यूट्यूब पे। हमारा कोर्स खरीदे, हमारा कोर्स। अरे भाई टेक्निकल एक है सभी का, तो एक कोर्स बेचो ना, हजारों क्यों बेच रहे हो? अगला है हमारा 12 वोल्ट की एक बैटरी 36 वोल्ट की सप्लाई से चार्ज करनी है। चार्जिंग धारा 2 एम्पियर है, तो बैटरी को सीरीज में जोड़े तो क्या होगा? प्रतिरोध क्या होगा? तो रेजिस्टेंस। इसने बोला हमारी 12 वोल्ट की बैटरी है, ठीक है, उसको हम किससे जोड़े? 36 वोल्ट की सप्लाई से, और उसका चार्जिंग करंट 2 एम्पियर। तो सीरीज में जोड़ने पर रेजिस्टेंस क्या होगा? तो हमको पता है रेजिस्टेंस होगा, वोल्टेज क्या होगा हमारा? उसको 36 वोल्ट से जोड़ा, कितनी वोल्ट की बैटरी? 12 वोल्ट की। टोटल वोल्टेज उसके पास अधिकतम कितना जा रहा है? 24 वोल्ट है। अब हमारे पास V तो 24 है, I कितना है हमारे पास? 2 एम्पियर। R निकालना है, तो R बराबर क्या होता है? R बराबर होता है V बटे I, V बटे I। R कितना है हमारे पास? V कितना है? 24, I कितना है? 2। इसको डिवाइड करोगे तो कितना एम्पियर हो जाएगा? कितना ओम आ जाएगा? 12 ओम हमारा रेजिस्टेंस आएगा इसमें। क्लियर है? अगला क्वेश्चन है हमारा, विद्युत अपघटन का प्रथम नियम किसके अनुसार पदार्थ में एकत्रित द्रव्यमान होता है? तो हमारा सेल का इलेक्ट्रोलाइसिस का नियम होता है। 2 नियम होते हैं, पहला बैटरी के लिए दिए जाते हैं। तो पहला होता है हमारा कि जो द्रव्यमान होता है मास, वो रासायनिक तुल्यांक और करंट इंटू समय के क्या होता है? समानुपाती होता है। हमारा जो I इंटू T होता है इसको बोलते हैं हम चार्ज, जिसको बोलते हैं हिंदी में आवेश। तो ये किसके समानुपाती होता है? ये हमारा होता है आवेश के समानुपाती। क्लियर सर? ये तो करंट के भी समानुपाती, करंट के होता है, करंट और समय के भी समानुपाती होता है, और करंट और समय मिलके बनता है आवेश, चार्ज जिसको हम बोलते हैं। अगला क्वेश्चन है, एक लेड एसिड सेल का निर्माण, इनमें से प्लेटों की संख्या होगी? नहीं हो सकती। तो हमेशा दोस्तों याद रखना, यदि कोई बैटरी है तो उस बैटरी में जो प्लेट होगी ना, वो हमेशा पॉजिटिव प्लेट से नेगेटिव प्लेट एक अधिक होगी, इसका मतलब ये है। और हमेशा विषम होगी। विषम का मतलब सम नहीं होगी, जैसे मान लो 2, 4, 6, 8 ऐसी नहीं होगी। यदि मैंने बोल दिया कोई पॉजिटिव 2 है तो हमेशा एक ज़्यादा, तो यानी आपके टोटल कितनी नेगेटिव प्लेट कितनी होगी? 3। क्लियर है आपको? तो हमेशा टोटल जो हमारी प्लेट आएगी वो क्या आएगी? विषम में आएगी। कोई कंफ्यूजन होना नहीं चाहिए। तो सम कौन सी नहीं होगी? 11 प्लेट, यानी 5 हम इसमें पॉजिटिव होगी और 6 क्या होगी? नेगेटिव। 17 है तो आप 17 को तोड़ लीजिए, 8 8 16 होता है, तो 8 हमारी पॉजिटिव आएगी और 9 हमारी नेगेटिव। 26 13 पॉजिटिव और 13 नेगेटिव, जबकि ये कभी नहीं होगा, सम संख्या कभी भी नहीं होगी दोस्तों। क्लियर है आपको? लिथियम सेल का वोल्टेज होता है, तो लिथियम सेल का आउटपुट वोल्टेज सबसे ज्यादा सर्वाधिक वोल्टेज वाला सेल को हम कहते हैं लिथियम आयन सेल। यह 2.5 वोल्ट से हमारा 3.5 वोल्ट तक देता है। मैंने इसका आंसर इसलिए यहाँ पर कॉपी करके पेस्ट कर दिया कि आपको समझ में आए कि सर्वाधिक वोल्टेज वाला जो सेल होता है वो कौन सा होता है? हमारा लिथियम आयन सेल। अगले क्वेश्चन पे हम चलते हैं।
तो दोस्तों आपको समझ में आया होगा किस प्रकार से हमने ये आपको टेक्निकल हेल्पर सीरीज में सारे क्वेश्चन पढ़ाए। दोस्तों रोज 9 बजे हम आपके लिए इस तरह से क्वेश्चन लेके आ रहे हैं। अब हम बैटरी पे क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे, बैटरी से नए क्वेश्चन कौन कौन से बन सकते हैं, तो हर अब टॉपिक वाइज क्वेश्चन हम आपके लिए स्टार्ट करेंगे। तो दोस्तों रोज सुबह 9 बजे मिलिए एक नई वीडियो के साथ, नए नॉलेज के साथ। अलविदा, इस बार सिलेक्शन करना ही करना है। तो दोस्तों सुबह 9 बजे रेडी रहिएगा हमारी टेक्निकल हेल्पर सीरीज के लिए। तो मिलते हैं फिर एक नई वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत, अलविदा।